हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल लर्न विद्या में स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कब से कब तक 2011 से 2023 तक। एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त। बैच कौन सा रहेगा? 2023-24 बैच। ठीक है दोस्तों। दो हजार 11 से 23 तक का है। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारा इसमें मिलेगा आप लोग को। एक ही क्वेश्चन 15-17 मैंने बहुत बार पूछा है। एक बार देखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आप लोग को। क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का होता है साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है दोस्तों? साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर यही वाला हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। हो जाएगा ना दोस्तों? साइन आई बटा साइन आर। साइन आई मतलब क्या होता है? आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या तथा बटा अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कितना बार पूछा है। देखिए 15 में पूछा है, 15 में पूछा है, 19 में, 21 में, 23 में। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। लेंस का पूछा गया है तो लेंस का क्या होगा? v बटा u होता है। लेंस का क्या होता है दोस्तों? v बटा u। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v बटा u। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वाहनों की साइड मिरर पीछे देखने के वाहनों की साइड मिरर पीछे देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग? उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। मतलब गाड़ी के पक्ष से पीछे के देखने के लिए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? इनमें से दर्पण सूत्र हमको बताना है कौन सा है। दर्पण सूत्र कौन है? इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र इतना ध्यान रखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र प्लस में होता है। 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f होता है। ठीक है दोस्तों। और लेंस सूत्र क्या होता है? 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है? 1 बटा v माइनस v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f होता है। ठीक है दोस्तों। वहीं आ जाएंगे हम लेंस सूत्र पे। तो लेंस सूत्र पे हम देखते हैं लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। जहाँ v बराबर क्या होता है? v बराबर क्या होता है दोस्तों? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। और एफ क्या होता है? फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं हम। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो कौन सा दोस्तों रंग हो जाएगा? नीला। कौन सा रंग? नीला क्या करता है? अधिक प्रकीर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसमें किसे पूछा गया? 18 में पूछा गया और 22 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो होता है वह प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो वह दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। देख लीजिए किसमें किसे पूछा गया? 11 में पूछा गया है दोस्तों, 16 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं हम। दृष्टि दोष 3 प्रकार का कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, निकट में कौन सा दोस्तों? अवतल। ठीक है, निकट में अवतल और दीर्घ में कौन? उत्तल। जरा में बेलनाकार। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, 4 प्रकार का लेंस होता है। कौन कौन? 3 को प्रकार, लेकिन 4 प्रकार। लेकिन हम लोग को कितना पढ़ना रहता है दोस्तों? 3 ही पढ़ना रहता है। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, और एक होता है अबिंदुकता। तो निकट दृष्टि दोष को किससे हम करते हैं? उसका निवारण हम करते हैं निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को हम करते हैं अवतल लेंस से। किससे दोस्तों? निकट दृष्टि दोष को किससे? निकट को हम किससे? अवतल लेंस से। फिर एक बार लिखवा देते हैं हम 2 नंबर दीर्घ दृष्टि दोष से। दीर्घ दृष्टि दोष को किससे करते हैं? उत्तल से। जरा दृष्टि दोष को हम करते हैं बाइफोकल। बाइफोकल यानी द्विफोक्सी लेंस। बाइफोकल यानी द्विफोक्सी लेंस, याद रखेंगे। ये भी दे देगा द्विफोक्सी या बाइफोकल दे देगा। ठीक है दोस्तों, और जो चौथा है, इसके पहले हम जरा दृष्टि दोष में लिखवा दिए थे बेलनाकार लेंस। वो किस में यूज होता है? और एक बचा अबिंदुकता। अबिंदुकता, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। आप अबिंदुकता है उसको हम किससे करते हैं दोस्तों? अबिंदुकता को हम करते हैं बेलनाकार लेंस से, सिलेंड्रिकल लेंस है, बेलनाकार लेंस से हम करते हैं। देख लीजिए, हो गया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किससे? अवतल लेंस से। दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस से। जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस से। अबिंदुकता किससे? बेलनाकार लेंस से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट पर एसी धारा। 220 वोल्ट क्या दोस्तों? एसी धारा। एसी धारा को क्या बोलते हैं हम? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कब एग्जाम पूछा गया है? 14 में और 20 में। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है।
ये भी दो बार पूछा गया क्वेश्चन। किसमें 15 में और 23 में। और इसमें दिया गया है क्वेश्चन में 1 नंबर धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो ए नंबर है आमीटर में, बी नंबर है वोल्ट मीटर में, सी नंबर कुंडली में, डी नंबर विद्युत सेल में। तो ये नंबर है आमीटर। तो आमीटर से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। इसमें भी प्लस और माइनस का चिन्ह होता है दोस्तों। और वोल्ट मीटर में भी इसी तरह रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर में भी हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस का चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस और प्लस और माइनस का भी चिन्ह इसमें हम प्रयोग करते हैं। विद्युत सेल में हम लोग करते हैं। विद्युत सेल यही ना होता है दोस्तों। विद्युत सेल ये क्या होता है, प्लस होता है, ये क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें है सी नंबर है कुंडली। हम कुंडली में क्या करते हैं, प्लस और माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं, धन और ऋण का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। देख लीजिए ये कितना बार पूछा गया है क्वेश्चन। 12 में पूछा गया है दोस्तों। 12 में कहाँ पे 12 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 15 में, 17 में। चार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 4 बार। फिर इस साल भी कहीं आ सकता है। मान लीजिए फिर 19 में पूछा होगा, 19, 21, 23 में हाँ पूछ सकता है। अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। धारा मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं आमीटर कहते हैं। धारा मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं दोस्तों। धारा मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। धारा मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, धारा मापने वाले यंत्र को हम एमीटर कहते हैं। अच्छा, पूछ देगा क्वेश्चन में आपको, धारा मापने वाले यंत्र जो एमीटर होता है, एमीटर को हम किस पद्धति द्वारा हम इसको जोड़ते हैं, किस क्रम द्वारा इसको हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किस श्रेणी क्रम द्वारा। इसमें दोस्तों श्रेणी क्रम के द्वारा क्या करते हैं, हम इसको एक दूसरे को श्रेणी क्रम संयोजन में हम इसको जोड़ते हैं। इसमें दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन में हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, और वहीं दे देगा वोल्ट मीटर को। तब वोल्ट मीटर को हम लोग जानते हैं, वोल्ट मीटर को हम किस विधि द्वारा जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस के लिए कौन सा हम जो कौन सा पदार्थ है, इसमें हम इसको हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। जल को कर सकते हैं हम लेंस बनाने में प्रयुक्त, कांच को कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं है। और पीतल, तो पीतल का हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, पीतल का लेंस बनाने में हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रयुक्त नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या दिया गया है दोस्तों, प्लस में दिया रहेगा। क्या दिया है दोस्तों, प्लस में दिया है, तो वो क्या होगा। और अगर माइनस में दिया रहता है तो वह क्या होता है, फोकस दूरी अगर। ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर क्या हो, अगर प्लस में हो
तो वह क्या दर्शाएगा दोस्तों? वह दर्शाएगा उत्तल दर्प उत्तल लेंस उत्तल लेंस दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, क्या दर्शाता है दोस्तों? उत्तल लेंस दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, क्या दर्शाएगा? उत्तल लेंस दर्शाएगा। ठीक है, अगला होगा अगर फोकस दूरी किस में हो दोस्तों? अगर फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो वह क्या दर्शाएगा दोस्तों? अवतल लेंस को दर्शाएगा। ठीक है, अवतल लेंस को क्या करेगा? अवतल लेंस को क्या करेगा दोस्तों? दर्शाएगा अवतल लेंस को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े दोस्तों। अगर लेंस की फोकस दूरी क्या हो दोस्तों? अगर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो, अगर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो तो वह उत्तल लेंस होता है। अगर लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो वह क्या होता है? अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखें, ये तो समझ में आ गया आप लोग को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम दिखाई देने का कारण है। तो तालाब का जल कम कैसे दिखाई देगा? जब वहाँ पे अपवर्तन होगा तब क्या होगा? जब अपवर्तन होगा तभी क्या होगा दोस्तों? कम गहरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है वो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अभी बताए दोस्तों हम अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। विभवांतर का डिफिनेशन का दो विभवों के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विभवांतर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं हम दोस्तों? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। एमीटर क्या करता है? एमीटर विद्युत धारा को क्या करता है? मापन करता है। गैल्वेनोमीटर भी है इसमें और मोटर भी है, आप सब लोग जानते होंगे लोग। ठीक है दोस्तों, चैनल को यहाँ से अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। देखिए कब क्या पूछा गया है? 19 में, 21 में और 23 में। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो खोज किया था किसने? ओस्टर्न ने। किसने किया था? ओस्टर्न ने खोज किया था। इसमें आ जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय क्या है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फैराडे ने किया था। किसने किया था दोस्तों? फैराडे ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा और है इसमें और देख लेते हैं इसमें हम। और है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो वह कौन सा है? प्राकृतिक गैस है। ठीक है दोस्तों, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। देख लेते हैं, जैव मात्रा यानी बायोमास है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा स्रोत। परंपरागत मंजू कभी का हो खत्म हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, वो नहीं दिया गया है इसमें। बायोमास हमेशा रहेगा, जब तक उसको बनाएंगे तब तक बनता रहेगा भूतापीय ऊर्जा स्रोत और नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा वह होता है जो एक बार प्रयोग करेंगे तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो समाप्त हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, हम अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। तो देख लीजिए, इसमें ए नंबर है पेट्रोलियम है, ए नंबर है पेट्रोलियम है, बी नंबर है कोयला, डी नंबर है प्राकृतिक गैस, सी नंबर है बायोमास। तो पेट्रोलियम का हम यूज करते हैं जब ईंधन के रूप में यूज करते हैं, तो हम ये क्या होता है, पेट्रोलियम से एक बार हम प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। कोयला भी समाप्त हो जाता है, प्राकृतिक गैस भी क्या होता है, समाप्त। लेकिन बायोगैस जब तक उत्पन्न करेंगे तब तक यह उत्पन्न होते रहता है। अगला क्वेश्चन, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो सभी जीव जंतु का ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होगा दोस्तों, सूर्य होगा। ठीक है दोस्तों, सौर सेल और सौर सेल और सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। किससे, विद्युत ऊर्जा द्वारा। किससे दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य था, क्या था दोस्तों, जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन। माने ये सभी था जो टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला है, कोयला तो उतना काम नहीं चलता है कोयला से। पानी है, ठीक है, पानी है, वायु है, सूर्य का प्रकाश। मेन क्या है इसमें, मुख्य स्रोत पूछा है, तो मुख्य स्रोत पृथ्वी पर क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश रहेगा तो पौधा भी क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण कर कर क्या करता है दोस्तों, अपना भोजन बनाता है। उसमें और सारी क्रियाएं होती रहती है प्रकाश संश्लेषण में। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। ये वाला क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम कमेंट में दीजिएगा लोग। चाहे लर्न विद्या व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का भी चैनल है, इसको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसी में इसका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो का हो जाएगा दोस्तों, लंबा हो जाएगा और बनाएंगे हम तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के लाल रंग के तरंगदैर्घ्य के लिए लाल वर्ण के तरंगदैर्घ्य के लिए क्या होता है, अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य को हम एंगस्ट्रॉम में हम मापते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पे, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों,
मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो यह किस किस एग्जाम को जाए 13, 14, 21, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है दोस्तों? रेटिना पर बनाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को क्या करता है? निरूपित नहीं करता है। तो कौन सा है? I² R है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? वह क्या है? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं है बायोगैस का। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो निम्नलिखित में जो बायोगैस है वह क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन वह होता है जो जलाने में क्या होता है? काम आता है, वही होता है जीवाश्म ईंधन। जैसे प्राकृतिक गैस है, ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला और बायोगैस नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बायोगैस गैस के रूप में रहता है। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? ईंधन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो जीवाश्म ईंधन का अच्छा उदाहरण क्या है? जीवाश्म ईंधन का अच्छा उदाहरण है कोयला। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित क्या करता है? जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसमें करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। वहीं दे देता है आप लोग को विद्युत डायनेमो मोटर दे देता है, डायनेमो। तो डायनेमो का सिद्धांत होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का सिद्धांत क्या हो जाता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो का। अगला है दोस्तों, स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच कहाँ पे लगाए जाते हैं? तो स्विच गर्म तार में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। स्विच कहाँ लगाया जाता है? गर्म तार में स्विच लगाया जाता है। वह अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो होता है, तो वह क्या है? विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का? तो नरम लोहा का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा दोस्तों? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा दोस्तों? सौर ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक को किस दिन नहीं कर सकते हैं? अगला है धूप वाले दिन है दोस्तों। धूप वाले दिन, बादलों के दिन, गर्म दिन और पवनों वाले दिन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बादलों वाले दिन में हम क्या करते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का किस दिन में? बादलों के दिन में हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो वह हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। वह क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दोस्तों दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से दोस्तों किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पीछे ही बताए थे, कौन? फैराडे ने किया था। अगला, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है? 3 × 10⁻6 जूल है। 3.6 × 10 जूल है।
अगला है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यही पूछ दिया। एमीटर को किस में दोस्तों? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को किस में दोस्तों? वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में हम जोड़ते हैं। जूल पर कूलाम बराबर होता है। जूल पर कूलाम बराबर होता है तो किसका? वोल्ट के होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा का मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। क्या दोस्तों? विद्युत ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि कई प्रतिरोध क्या हो? समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा दोस्तों? कम होगा। क्या बोला है? समानांतर हो, कई प्रतिरोध अगर समानांतर हो, यानी समानांतर प्रतिरोध कैसे होता है? यहाँ पे आप लोग को हम दिखा देते हैं समानांतर प्रतिरोध। कौन दोस्तों? समानांतर प्रतिरोध। क्या दोस्तों? समानांतर प्रतिरोध। तो समानांतर प्रतिरोध किस फॉर्म में होता है? तो दोस्तों 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 यहाँ एन तक चला जाएगा 1/RN तक। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ पे हम जुड़ेंगे तो क्या होगा? ये वाला बट्टा में है तो क्या होगा? जो भी लिखेंगे तो कम में लिखाएगा, कम में होगा। तो इसीलिए क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है दोस्तों? इसमें कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर अगर वहीं इसमें बोला रहेगा अदर कई प्रतिरोध क्या हो? श्रेणी में हो, समानांतर की जगह श्रेणी दिया रहेगा और तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये भी हम बता देते हैं कौन सा क्रम दोस्तों है? ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। तो जब श्रेणी क्रम है तो इसमें क्या होगा? RS इक्वल टू सीरीज में R1 प्लस R2 डॉट 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 RN तक। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? सीधे जुड़ जाता है इसमें। जैसे मान लो पहला प्रतिरोध 5 है, 5 ओम है और दूसरा प्रतिरोध है 10 ओम और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? प्रतिरोध का इसमें मान क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मान इसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा। कब? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है एक ए नंबर है सल्फर है, ए नंबर है सल्फर है, बी नंबर है क्लोरीन है, सी नंबर ग्रेफाइट, डी नंबर आयोडीन। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत का सुचालक पूछा गया है तो विद्युत का सुचालक कौन है दोस्तों? ग्रेफाइट है। ठीक है, जो पेंसिल होता है वही ग्रेफाइट उसी को बोला जाता है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो आमीटर से हम बता देते हैं कि धारा को मापा जाता है। आमीटर से धारा को मापा जाता है। और वोल्ट मीटर को किससे मापा जाता है? वोल्ट को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, धारा क्या है? अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो धारा क्या है? एक सदिश राशि है। धारा का SI मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है तो आमीटर का काम क्या रहता है? आमीटर का काम रहता है धारा का मापन। क्या होता है? आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? रियोस्टेट का उद्देश्य था यही कि धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। क्या करना? धारा के उसका उद्देश्य था रियोस्टेट का धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है कितना दोस्तों? 1/16 सेकेंड।
कितना दोस्तों 1/16 सेकेंड होता है। श्वेत प्रकाश में बड़ विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में बड़ विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म में बड़ विक्षेपण यही ना होता है। आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पे हम देख लीजिए ये वाला यही ना है दोस्तों प्रिज्म। यहाँ से कहा जाता है श्वेत प्रकाश जाता है और यहाँ पे जाकर जाते क्या करता है 7 रंग में क्या करता है विभाजित कर देता है 7 रंग में विभाजित कर देता है। ये क्या होता है दोस्तों प्रिज्म होता है। ठीक है, प्रिज्म में सतहों की संख्या कितनी होती है दोस्तों 5 होता है। प्रिज्म में सतह की संख्या कितना होता है दोस्तों 5 होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन कौन सा रंग होता है बैजानी पिनाला, चाहे इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको VIBGYOR विवगौर। ठीक है दोस्तों, बैजानी पिनाला मतलब बै से क्या हो जाएगा बैगनी, जा से जामुनी, बैजानी, नी से क्या हो जाएगा नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नीला हो जाएगा और ला से क्या हो जाएगा दोस्तों लाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में आप लोग इसमें बैजानी पिनाला लिख देते हैं। आप लोग इसका रंग का नाम लिख बैजानी पिनाला आप लोग इससे का स्पष्ट कर लीजिएगा लोग, चाहे इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में हम लिख देते हैं क्या होता है VIBGYOR विवगौर, जो क्या होता है प्रिज्म में श्वेत रंग इन्हीं 7 रंगों में क्या करता है 2 2 4 2 6 1 7 रंगों में क्या करता है विभाजित करता है। अगला है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अतिभारण के समय में विद्युत धारा का मान क्या होता है अत्यधिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अतिभारण के समय। अतिभारण यानी क्या होता है अतिभारण यानी होता है ओवरलोडिंग। अतिभारण यानी ओवरलोडिंग लिख लेंगे यहाँ पे। ओवरलोडिंग से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है अतिभारण होता है दोस्तों। आगे इसमें बढ़ते हैं हम। अगला है 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है दोस्तों, तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कूलम क्या कहलाता है 1 वोल्ट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो वह कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति उसका P मानते हैं तो P बराबर क्या होता है VI होता है। तो V बराबर VI होता है, ये वाला सही है। तो V बराबर क्या होता है IR होता है। V बराबर क्या होता है V बराबर IR इंटू आई। तो क्या हो जाएगा ये भी P का मान होगा। तो क्या होगा I इंटू आई इक्वल टू I स्क्वायर और R होता है। ठीक है दोस्तों, और उसी को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे V/I कर देंगे। यहाँ पे I इक्वल टू क्या होता है V/R होता है और यहाँ पे भी V/R कर देंगे। तो क्या होगा ये वाला निकल जाएगा V²R निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से I इक्वल टू क्या होता है देख लीजिए, और यहाँ पे इसको देख लीजिए दोस्तों P बराबर V इंटू आई। तो V इंटू आई बराबर क्या होता है दोस्तों I बराबर होता है V/R। तो क्या हो जाएगा V²/R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलिए इसमें ऑप्शन समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है।
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश दोस्तों कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अच्छे से। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो वह नीला प्रतीत होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किसमें? तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है? कांच में होता है। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, क्या होता है? तो वह नेत्र होता है दूरदृष्टि होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो सी हो जाएगा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है दोस्तों। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? कुल प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? कुल प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पे नहीं करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पे? तो चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उस पे क्या करता है? निर्भर नहीं करता है। वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच तो क्या होता है दोस्तों? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F इक्वल टू R बटा 2। क्या होता है संबंध दोस्तों? F इक्वल टू R बटा 2। तो R बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से त्रिज्या से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन में क्या है? R बराबर 2F राइट आंसर हो जाएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हम कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हम निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत कोण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर हम कहते हैं। लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक होता है, क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। प्रकाश तरंग का आगे देखते हैं इसमें। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का रंग नीला होना किस घटना का, प्रकीर्णन का क्या है? परिघटना है। अगला है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है कहाँ पे? अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप लोग को बताते किस तरह मुड़ जाता है। जब सघन से विरल में जाता है तब क्या होता है? विरल से सघन में आता है तो क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो जब क्या होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? माध्यम की ओर क्या होगा? किरण मुड़ जाती है। ठीक है, किस कहाँ पे? अभिलंब की ओर। अगर वहीं सघन से विरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? अभिलंब से क्या होगा? दूर मुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो निम्नलिखित में से उत्तल लेंस की क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। सब बताया गया है पीछे आप लोग को। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है किसका? उत्तल लेंस की। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है किससे? ध्रुव से मापी जाती है। तैलीय कागज क्या है? तैलीय कागज जो होता है परिभाषक होता है, उन्हें दोनों तरफ से का दिखाई देता है। ठीक है। समतल दर्पण को फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी
होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। थोड़ा यहाँ पे गौर करेंगे आप लोग। अगला है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो कहाँ रखा जाता है दोस्तों? वक्रता केंद्र पर क्या कहा जाता है? रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? सीधा एवं हासित होता है। सीधा एवं हासित होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो निम्न में से जो पीतल होता है उसको क्या किया जाता है? जो पीतल होता है वह क्या लेंस में क्या किया जाता है? प्रयुक्त नहीं किया जाता है। प्रकाश गमन करता है कैसे? सीधी रेखा में गमन करता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण में। ठीक है दोस्तों। उत्तल दर्पण से क्या होता है? छोटा प्राप्त होता है। टॉर्च वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होता है? हवा में होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होता है? हवा में होता है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों? हवा में होता है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म कणों को एक विषमांगी मिश्रण है कहाँ पे? वायुमंडल में। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है तो क्या हो जाएगा? लाल, हरा और नीला होता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण। अगला है क्वेश्चन, प्रकाश की किस परिघटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देती है? वायुमंडलीय अपवर्तन में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितारिका। कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितारिका। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? तो बताए पहले भी, एंगस्ट्रम में। तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रम में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दें, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कैसा? कम होती है। ठीक है दोस्तों। लघुपथन समय क्या होता है? विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो से किस प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है? तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा? दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सा होता है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के भीतर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार को कौन सा रंग? काला कहा जाता है। उदासीन तार के रंग का कौन सा रंग होता है? काला होता है। किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो वह कौन सा है? विद्युत जनित्र है। जो विभक्त बल्ले होता है दिक् परिवर्तन का कार्य किसमें करता है? विद्युत जनित्र में करता है। विद्युत जनित्र को और नाम होता है, क्या नाम होता है? उसका नाम है दोस्तों डायनेमो नाम होता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है क्या होता है? विद्युत वाहक बल से क्या होता है दोस्तों? कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो वह कौन सा ऊर्जा का नवीकरण से? कोयला का होता है, एक बार प्रयोग करने समाप्त हो जाता है। पेट्रोलियम भी का होता है, एक बार प्रयोग करते हैं तो समाप्त हो जाता है। तो वह कौन सा है दोस्तों? जैव मात्रा है। निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम होता है। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है? पेट्रोलियम होता है। 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए दोस्तों। अगला है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? और कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा बताया जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या होते? समाप्त हो जाते हैं। कोयला से प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम? अनवीकरणीय ऊर्जा। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है, वह कौन सा है? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला तथा क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम है। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है।
तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। ठीक है दोस्तों, डायऑप्टर। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है दोस्तों? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। आगे बढ़ते हैं। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस? तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए कौन सा प्रयोग? अवतल दर्पण। किसी शब्दकोश में पाया जा रहा है, इसको देख लेंगे अपने से। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? जो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है वह क्या होता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव है मतलब बहुत बार यह पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी जो होता है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। तो ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के उसके आगे है जस्ट प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के भी नियम कितना है? 2 है। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों में शॉर्ट क्वेश्चन में दे देगा, और दोनों ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है। इस साल के एग्जाम में इन दोनों में से रहेगा। ठीक है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है ये दोनों। इसको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में डाल देगा। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर में। तो आप लोग इसको बनाइएगा, मतलब अच्छा से इसको का कंठस्थ याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो गया है ये वाला वीडियो। चलिए लास्ट, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक। तो आवर्धन का दोस्तों बता दें सही मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? मात्रकहीन होता है। और यहाँ तक आप लोग को बता दें कि और अपवर्तनांक का भी जो सही मात्रक होता है वह भी क्या होता है? मात्रकहीन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की क्या होती है दोस्तों? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन नहीं है, जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक भी क्या होता है दोस्तों? अपवर्तनांक होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। ये भी क्या होता है? इसका ये सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? मात्रकहीन होता है। अगर आप लोग को ये अगर PDF चाहिए तो कमेंट में से नंबर है मेरा, कमेंट में जवाब दे देना है, कमेंट में भी। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, व्हाट्सअप नंबर, उससे मांग लेना है। नहीं तो लर्न विद्या के व्हाट्सअप पे भी चैनल है और टेलीग्राम पे भी चैनल है, वहाँ पे भी का आप लोग को ज्वाइन हो जाना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आशा है कि आप लोग को ये वीडियो में जितना बताए होंगे उतना समझ में आया होगा, और आप लोग इतना अगर याद कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, और फुल मार्क्स मिलेगा भौतिकी में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।